हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि अगर आपको आईटी फील्ड में 2025 में जॉब लेना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं 5 स्टेप बताऊंगा, उसको आप बारी बारी से फॉलो करते जाइएगा तो आप डेफिनेटली ही जॉब को पा लेंगे। जो आपका ड्रीम जॉब है वो पा लेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है कि पाथ डिसाइड होना चाहिए। अब पाथ डिसाइड से मेरा मतलब ये है कि आपको एक स्पेसिफिक एरिया चुन लेना चाहिए। ये नहीं कि आपका दोस्त ये कर रहा है तो मैं भी वही कर लूँ, या ये नहीं कि सारे लोग जिधर जा रहे हैं उधर ही मैं जाऊँ। अगर आपका ऐप डेवलपमेंट अच्छा है तो आप ऐप डेवलपमेंट में जाइए। आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है, डीएसए वगैरह अच्छी है तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी जा सकते हैं। और अगर आपको डिज़ाइनिंग वगैरह पसंद है तो आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं। टेस्टिंग वगैरह भी होता है तो वो सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। ग्राफिक्स डिजाइनिंग होती है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। पैकेजेस लगभग सबके अच्छे होते हैं आईटीज़ में। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि आपको हर चीज़ में प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। क्या होता है कि हम यूट्यूब वगैरह से क्या करते हैं, ट्यूटोरियल्स वगैरह देख लेते हैं और प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, गिटहब वगैरह से कॉपी करके, और वही चीज़ें हम क्या करते हैं, इंटरव्यूअर को दिखाते हैं। तो ये चीज़ें सरासर गलत है। आप क्या करिए, ट्यूटोरियल को फॉलो करिए, प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप करते रहिए और सीखिए। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सीखिए। और अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल लूँ, अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो आपको वेबसाइट देखते ही स्ट्रक्चर पता चल जाना चाहिए कि मैं कहाँ पे क्या रखूँगा, कौन सा डिव ऊपर होगा, कौन सा नीचे होगा, कैसे क्या होगा, ये सारी चीज़ें पता चल जानी चाहिए। ये चीज़ें तब आएँगी जब आप बहुत ही ज़्यादा प्रोजेक्ट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं कि आपने ट्यूटोरियल देख लिया और रट लिया, इंटरव्यू क्वेश्चन रट लिया। तो आप तो कभी-कभी इंटरव्यू निकाल लेते हैं, बट क्या होता है कुछ समय बाद वो कंपनी फायर कर देती है क्योंकि आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चल पाते हैं। कुछ ऑप्शंस दोस्तों और भी हैं, जैसे कि हमारा आजकल एआई पे चल रहा है, एमएल, कंप्यूटर साइंस का बहुत ही हॉट टॉपिक हो चुका है इस समय। और इसमें भी अभी इंडिया में करियर बनना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट अगर आप अच्छे हैं, मैथ वगैरह आपकी अच्छी है तो आप उस पे भी जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि आपको ये भी देखना है एरिया वाइज़ कि आप रूरल एरिया में ज़्यादातर रहना चाहते हैं या बहुत ज़्यादा शहर में रहना चाहते हैं, आई मीन कि मेट्रो सिटी में रहना चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हैं, अपने पाथ को डिसाइड कर सकते हैं। पीएचपी अभी भी 70% वेबसाइट पीएचपी पे ही चलती है। तो अगर आप बहुत से नॉर्मल एरिया में हैं, जैसे अगर मैं यूपी से बिलॉन्ग करता हूँ तो फॉर एग्जांपल ले लूँ लखनऊ वगैरह, कानपुर या नोएडा वगैरह की बहुत सारी कंपनियाँ अभी भी पीएचपी पे ही काम करती हैं। तो अगर आपको ये देखना होगा कि आप कहाँ को टारगेट कर रहे हैं, बैंगलोर वगैरह अगर दूर-दूर की कंपनियों को टारगेट कर रहे हैं और हाई टेक सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो आपको उसी के अकॉर्डिंग हाई टेक सीखना होगा। दूसरी चीज़ मैंने थोड़ा-सा एलिब्रेट कर दिया था कि प्रोजेक्ट। तो दूसरी पॉइंट हमारा दूसरा पॉइंट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट को करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट करने से ये होता है दोस्तों कि आपको धीरे-धीरे चीज़ें पता चलने लगती हैं। आपका माइंड इतना तेज़ काम करने लगता है कि हाँ, ये डिज़ाइन है, इतना ये है, इसको मैं इस तरह से कर लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कभी-कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि 4 कार्ड हैं और 4 कार्ड के अंदर इमेज है, तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये 4 कार्ड कितने ड्यू बनाऊँ तो ये 4 कार्ड आएँगे और 4 कार्ड के अंदर इमेज कैसे आएगी। ये एग्ज़ाम्पल जो मैं दे रहा हूँ ये वेबसाइट पे अक्सर होता है, और अगर आप ऐप बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी अक्सर ये चीज़ें होती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट करें, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग क्या करते हैं, ट्यूटोरियल देखते हैं, थोड़ी देर काम किया तो किया, वरना क्या करते हैं कि गिटहब से
कोड उठा लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ये कदापि ना करें। हाँ, आप उससे हेल्प ले सकते हैं, चैटजीपीटी वगैरह से हेल्प ले सकते हैं, बट कोड को कॉपी ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें, हर एक स्टेप को सीखने की कोशिश करें, तो आपकी जॉब डेफ़िनेटली ही लग जाएगी। तीसरी चीज़ जो आती है, हमारी जो होती है वो रिज़्यूमे। रिज़्यूमे बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि जब भी हम किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो हम वहाँ पहले नहीं जा रहे हैं। पहले क्या जा रहा है? हमारा रिज़्यूमे जा रहा है। तो रिज़्यूमे को प्रेज़ेंट करने का तरीका काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ताकि जो भी एचआर वगैरह हैं, वो देखते ही उसे इम्प्रेस हों और आपको कॉल कर सकें। ज़्यादातर क्या होता है कि हम रिज़्यूमे ही उस तरीके का नहीं बना पाते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, उसमें फैमिली डिटेल्स वगैरह डाल देते हैं और अननेसेसरी चीज़ें डाल देते हैं। जैसे कि अगर हॉबीज़ में पूछा जाता है, तो लोग क्या करते हैं, सिंगिंग, डांसिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं। तो ये चीज़ें आप करिए, बट सबसे पहले अगर आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हॉबीज़ ले रहा हूँ, तो उसमें आप कुछ अपने फ़ील्ड से रिलेटेड पहले 2-3 चीज़ें डालिए। जैसे कि कोडिंग करना, जस्ट लाइक कोडिंग करना आपको बहुत पसंद है, या अगर वेबसाइट में है तो डिज़ाइन करना बहुत पसंद है। उसके बाद आप एक आध पॉइंट ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। इसके बाद हमारा जो 4th पॉइंट है, जो कि आता है पोर्टफोलियो। आजकल सबसे ज़्यादा कंपनियां इसी का डिमांड करती हैं कि आपका पोर्टफोलियो, आई मीन कि आपका इतना तो वेबसाइट होना चाहिए जहां पर आप बता सकें कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आप बता सकते हैं कंपनी को, क्या क्या आपको आता है। ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, पोर्टफोलियो में बना सकते हैं, पोर्टफोलियो में दिखा सकते हैं। पोर्टफोलियो जो है आपका बहुत ही सुंदर होना चाहिए और वेल डिज़ाइन होना चाहिए, और बहुत सारी होस्ट की फ्री होस्टिंग मिल जाती है, जिस पे आप 1 आध साल तक अपना पोर्टफोलियो को लाइव कर सकते हैं। तो एक अच्छा सा पोर्टफोलियो अगर आप बना लेते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। उसमें आपका रिज़्यूमे वगैरह भी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, साथ ही साथ आपका सोशल मीडिया जो ऑनलाइन है, वो सारी चीज़ें भी दिखती हैं। तो पोर्टफोलियो बनाने का बहुत ही फ़ायदा है। अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो आपका लगभग 20 से 30% हाई चांस बन जाता है किसी भी कंपनी में हायर होने का। तो एक पोर्टफोलियो अच्छी सी बना लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद हमारा लास्ट होता है कि हम मतलब इतनी सारी चीज़ें कर लिए, तो हम इसको अप्लाई कहाँ करें? यानी कि ये सारी चीज़ें हमारी तो हो गई भैया, बट ये सारी चीज़ें अप्लाई कहाँ करें? तो आप क्या कर सकते हैं, लिंक्डइन पे अप्रोच कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे अप्रोच कर सकते हैं। सोशल मीडिया आई मीन कि आपका एक छोटा-सा इंस्टाग्राम, आजकल इंस्टाग्राम वगैरह तो सब लोग चलाते ही हैं, तो आप इंस्टाग्राम वगैरह पे अपने यूनिक कोड, यूनिक आइडिया, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारे हैं, लिंक्डइन है, नौकरी है, फाउंडेड है, और भी बहुत सारे हैं। इन पे क्या करिए, आप पहले अपने प्रोफ़ाइल को बनाइए, अच्छे से अपने प्रोफ़ाइल को अपडेट करिए, जो भी सारी चीज़ें वो माँग रहा है, उसको अच्छे से फ़िल करिए। और उसमें दूसरी चीज़ ये होती है कि बहुत सारी चीज़ मैंने देखा है नौकरी डॉट कॉम पे और लिंक्डइन वगैरह में, एक वीडियो का सेक्शन आता है, उसमें शार्ट इंट्रोडक्शन होता है, तो वो वीडियो बनाकर आपको ज़रूर अपलोड करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जब भी कोई एचआर वगैरह विज़िट करता है आपकी प्रोफ़ाइल पे, तो वो देखता है कि हाँ, बच्चा जो भी है या बच्ची जो भी है, वो फ्लुएंट है, वो कुछ जानती है। तो आप उसमें अपना एक छोटा-सा वीडियो बनाकर भी डाल सकते हैं। इससे आपका एंगेजमेंट बढ़ जाता है। और आपको एक दूसरा तरीका भी अपनाना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग इन सारे प्लेटफ़ॉर्म पे अप्लाई तो करते रहते हैं, बट जवाब नहीं आता है। तो आपका करिए कि गूगल पे जाइए और सर्च करिए कंपनियां अपने फील्ड से रिलेटेड। जैसे कि अगर आप वेब डेवलपमेंट में हैं, तो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड सर्च करिए। आप ऐप में हैं, तो आप ऐप से रिलेटेड क्या करिए, कंपनियों को सर्च करिए, और उनकी ईमेल वगैरह, फ़ोन वगैरह वहीं पर दिए होते हैं उनकी वेबसाइट वगैरह पे। तो वहाँ से आप डायरेक्ट उनको क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। उनको डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप
आसानी से क्या कर सकते हैं, जॉब को प्राप्त कर सकते हैं 2025 में। ये कुछ 5 तरीके थे जो मैंने आपको समझाया है, और अगर आपको हर एक टॉपिक पे डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा। कमेंट मेरा है सिंपल सा 100 कमेंट अगर आता है तो मैं सारे सब्जेक्ट के डिटेल वीडियो और कंपनी कैसे वर्क करती है ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वेल गाइस, अगर आपको वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी सर्विस या थंबनेल या वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या दिए गए ईमेल पर ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको लोवेस्ट प्राइस में सारी सर्विस प्रोवाइड कराऊंगा।